अभी विधायक जी कह रहे थे कि भगवान ने हमारी सुन ली और बर्फ़ नहीं गिरी और गर्मी अच्छी खासी है, फिर भी दोनों हाथ ऊपर नहीं हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बाबा बद्री विशाल की, मां नंदा देवी की बहुत बहुत धन्यवाद। आज पोखरी में मैं सबसे पहले विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में आज मुझे 18वें हिम्मत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी के इस मेले में आमंत्रित किया और आप सबके बीच में रहने का मौका दिया। इसके लिए विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझको ये अवसर प्रदान किया कि जहाँ पे मेरे स्वर्गीय दादाजी, जहाँ पे मेरे पिताजी आए, उसी ग्राउंड में आज मुझको आने का मौका मिला। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, समस्त कांग्रेस के हमारे पदाधिकारीगण, जितने यहाँ पर आए हुए हमारे रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग हैं, जो हमारे यहाँ पर स्वतंत्र संग्राम सेनानी बैठे हैं, जो हमारे राज्य आंदोलनकारी बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी बहनें, मैं सबको यहाँ पर सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मेले को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, चंद्र कुंवर बर्तवाल जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, जिनको हिंदी साहित्य में ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में कालिदास का उपाधि मिली है कि अगर कोई है तो कालिदास जी की किसी ने अगर बराबरी करी तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के चंद्र कुंवर जी ने की। और उनकी कुछ लाइनें आपको पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगा। उन्होंने अपने लिखा, उन्होंने कहा कि मेरी कविता मेरी उपासना है और एक दिन मैं नहीं रहूँगा, एक दिन मेरी ज़मीन नहीं रहेगी, लेकिन मेरी कविता हमेशा ज़िंदा रहेगी और मेरी कविता के माध्यम से मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगा। 28 साल की उम्र में उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना नाम कमाया। देश के ज्वलंत मुद्दों पे कविताएं लिखी, हिमालय के ऊपर रखी, स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के ऊपर संग्राम के ऊपर लिखी, जो हमारा धर्म परिवर्तन है उनके ऊपर लिखी। और मुझे लगता है कि जो प्रसिद्धि उनको अपने जीवन काल में मिलनी चाहिए थी वो उनको अपने जीवन काल में ना मिलके मृत्यु उपरांत मिली उनको। मैं इसके लिए समस्त क्षेत्र की जनता और पर्वतीय क्षेत्र की जनता और उत्तराखंड की जनता और देश की जनता का धन्यवाद करूंगा। बहुत लोग अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं लेकिन उनको याद उनके जाने के बाद किया जाता है। तो ऐसे ही एक हमारे कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल जी थे। मैं उनको इस मन से नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज अच्छा लगा। मैं कल ओखी मठ में था और वहाँ पर हम लोग पांडव मेला में गए थे नृत्य देखने और वहाँ पर भी मुझे स्वर्गीय दादाजी का स्मरण करवाया गया। आज मैं पोखरी में हूँ, यहाँ पर भी मेरे स्वर्गीय दादा हेमवती नंदन बहुगुणा जी का स्मरण मुझे करवाया गया। मुझे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे कि मुझे उनके परिवार में जन्म लेने का अवसर मिला। और मैं हर मंच पे ये बात कहता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि जिस प्रदेश की सेवा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे स्वर्गीय दादाजी ने करी, जिस प्रदेश की सेवा मुख्यमंत्री रहते हुए मेरे पिताजी ने करी, आज मंत्री के रूप में उसी प्रदेश की सेवा करने का मुझको मौका मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए नहीं हो सकता। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब मैं काम करने जाता हूं, चाहे वो मंत्रालय में जाऊं, चाहे अपनी विधानसभा में जाऊं, चाहे मैं लोगों के बीच रहूं, मेरा एक ही मकसद होता है कि जो नाम और जो सम्मान मेरे दादाजी ने इतनी मेहनत के बाद कमाया था, कोई ऐसा काम ना हो मेरे द्वारा जिससे उनके नाम की छवि खराब हो जाए, उनका कमाया हुआ नाम खराब हो जाए। इसी पद पे मैं चलने की विश्वास करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा विधायक जी का। अभी सही कहा किसी ने मन से, जो हमारे कंपेयर कर रहे हैं, उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने इस मेले का राजनीतिकरण नहीं किया। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये मेले हमारी संस्कृति, ये हमारी धरोहर है और इसमें सबका अधिकार है। ये ना कांग्रेस के मेले हैं, ना बीजेपी के मेले हैं, ना ही किसी और पार्टी के मेले हैं, ये उत्तराखंड के मेले हैं। और जब राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो उसको अपना दिल बड़ा करना होता है, छोटे मन के साथ राजनीति नहीं की जा सकती है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज बड़े दिल के साथ, सभी मैं देख रहा था, ऊपर फोटो भी देख रहा था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। और हम सबका फर्ज यही है कि सब मिलके जब एक आदमी पद पर आ जाता है तो पद की गरिमा बनानी पड़ती है और उस गरिमा के साथ एक ही लक्ष्य पे काम करना पड़ता है कि उत्तराखंड का विकास हो, पर्वतीय क्षेत्र का विकास हो। और जिस मूल भावना के साथ उत्तराखंड को बनाया गया था वो था हमारे पर्वतीय क्षेत्र का विकास। उस पर चर्चा हो, उस पर हम लोग एक साथ मिलकर काम करें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा विधायक जी आपका
कि आपने बड़े दिल के साथ इस मेले को किया है और आपने सबको इसमें सम्मिलित करने का काम किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मांगे यहाँ पर रखी गई हैं विधायक जी के माध्यम से। पोखरी का इन्होंने अस्पताल की बिल्डिंग और उसकी बाउंड्री वॉल की बात करी है। कुछ 4-5 अस्पताल इन्होंने और बताए। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार सौरभ बहुगुणा पोखरी तभी आएगा जब उसका शिलान्यास होकर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं विधायक जी से ये भी निवेदन करूंगा कि आप एक पत्र मुझे ज़रूर लिख के दे दीजिएगा ताकि मैं उसको फॉलो अप कर लूँ और उसको जल्द से जल्द काम को धरातल पर उतारूँ। मैं आपको कुछ बात बताना भी चाहूँगा। यहाँ पे निराश्रित पशुओं की बात करी गई, यहाँ पे उत्तराखंड की खेती की बात करी गई, पहाड़ों की खेती की समस्याओं की बात करी गई। देखिए, ये मेरा मानना भी है, मैं इस बात को भली बात ही जानता हूँ कि जो व्यक्ति पहाड़ में रह रहा है उसका जीवन भी पहाड़ जैसा ही है और कहीं ना कहीं हमारी जो मूल है वो खेती है और जब व्यक्ति खेती से दूर हो जाएगा तो उसकी रोजी रोटी पे भी असर पड़ेगा। और मैं विधायक जी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सरकार में भी कैबिनेट की जब मीटिंग होगी या सुबोध उनियाल जी मेरे बड़े भाई हैं जो फॉरेस्ट मंत्री हैं, मैं उनके समक्ष भी आपकी समस्या को ज़रूर रखूंगा और जो भी हल होगा वो हम सबको मिलकर करना है। ये कोई बीजेपी और कांग्रेस की समस्या नहीं है। सरकार आपकी आए चाहे सरकार हमारी आए, समस्या तो मूल यही है कि खेती को बचाना है, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार से बचाना है, उत्तराखंड के पलायन को बचाना है, उत्तराखंड को रोजगार से जोड़ना है। ये सारे भाषणों में हम सब बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। तो ये हम सब का मिल के कोशिश होगी कि हम लोग उत्तराखंड की खेती को बचाने में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना भी चाहूँगा कि 3 साल पहले मुझको मौका मिला कि मैं उत्तराखंड की सेवा कर पाऊँ। मेरे पास पशुपालन विभाग, दुग्ध विकास विभाग, मेरे पास हमारा मत्स्य पालन, मेरे पास गन्ना विकास प्रोटोकॉल, स्किल डेवलपमेंट, और हमने कोशिश यही करी कि पहाड़ के लोगों को कैसे राहत दी जा सके, क्योंकि मुझे पता है पहाड़ में पशुपालन एक बहुत बड़ा जरिया है रोजगार का। और मुझे आज खुशी है बताने में कि पिछले 3 साल में जब मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग करी थी एज मंत्री, हमारे पहाड़ों में डॉक्टरों की इतनी कमी थी कि कोई ऐसा अस्पताल हमारा नहीं था जहाँ पर पूर्ण रूप से डॉक्टर की व्यवस्था हो सके। लेकिन मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जब मैंने उनके समक्ष ये समस्या रखी तो हमें 91 डॉक्टर लोक सेवा आयोग के माध्यम से मिले। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है, अगर मैं आपको कुछ डिटेल पढ़ के बताऊं, कि हमने चमोली जिले की सिर्फ अगर बात करूं मैं आपसे, तो चमोली जिले में जो हमारा पशु चिकित्सालय है तपोवन में, वहाँ पर आज जो डॉक्टर नहीं था आज उसकी व्यवस्था कर दी गई है। पशु चिकित्सालय बछेर में हमारी व्यवस्था हो गई, पशु चिकित्सालय सचल में हमारी व्यवस्था हो गई, पशु चिकित्सालय सघन भेड़ विकास परियोजना में बुकेश्वर में हमारी डॉक्टर आ गया, हमारे सदन कुक्कुट विकास परियोजना में डॉक्टर आ गया, हमारे पशु चिकित्सालय नौटी में डॉक्टर आ गया, पशु चिकित्सालय नैनीसैन में डॉक्टर आ चुका है। 17 डॉक्टर मैं भेज चुका हूँ सिर्फ चमोली विधानसभा में, चमोली जिले में, ताकि हमारे लोगों को जो है वो राहत मिल सके। मैं एक और धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का कि पहली बार उत्तराखंड ने, और देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करूंगा नरेंद्र मोदी जी का, कि इंसानों के बारे में तो सब सोचते हैं लेकिन पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पशुओं के बारे में सोच के देश में पहली बार 1962 की एम्बुलेंस शुरू करी। और हमें उत्तराखंड में 65 एम्बुलेंस केंद्र सरकार के माध्यम से मिली जो निःशुल्क सेवा अपनी उत्तराखंड के हर क्षेत्र को दे रही है। और मुझे आपको बताते हुए एक खुशी है कि जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा कि इन 65 एम्बुलेंसों से काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे 95 ब्लॉक हैं पूरे उत्तराखंड में, हम चाहते हैं कि हर ब्लॉक में एक पशु एम्बुलेंस हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 एम्बुलेंस हमको स्टेट फंड से स्वीकृत करके दी और बहुत जल्द उत्तराखंड के हर ब्लॉक में एक पशु एम्बुलेंस चलेगी जो आपके घर घर आके आपका पशुओं का इलाज करेगी। विधायक जी ने एक बात कही, सरकार आई है कुछ दे के जाएगी। सरकार तो आई है तो कुछ दे के ज़रूर जाएगी, और मैं ये वादा कर रहा हूँ कि जो भी इन्होंने मुझसे डिमांड रखी है पशु चिकित्सालयों की, उनको मैं जल्द से जल्द पूर्ण करूँगा। लेकिन सरकार के साथ साथ एक पंडित आदमी भी आपके घर आया है नहीं आया है? तो पंडित आदमी तो दक्षिणा लेके जाता है, दे के तो नहीं जाता। सही बात है, बात सही है कि नहीं? तो पंडित आदमी दक्षिणा में कुछ मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है? दोगे पंडित आदमी को दक्षिणा? तो भाई 2 चीजें मांग रहा है पंडित आदमी। पहली कि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड की आज सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो वो नशे से, वो हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, वो हमारी समस्या है। एक लड़ाई
हमने उत्तराखंड बनाने की लड़ी थी, अब एक लड़ाई उत्तराखंड को बचाने की